भूपेश बघेल जी ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया कि छत्तीसगढ़ छोड़ दो। वहाँ पे अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आज राधिका खेड़ा यहाँ खड़े होकर विस्तार न्यूज़ को ये इंटरव्यू नहीं दे रही होती। सुशील आनंद शुक्ला लगातार मुझे गाली दे रहे थे, अभद्रता कर रहे थे। राधिका जी, विस्तार न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके मुद्दे को हमने लोगों को दिखाया है, विस्तार से दिखाया है। ये जो पूरा प्रकरण है, छत्तीसगढ़ से लेके नई दिल्ली तक और अब बीजेपी तक की आपकी सफ़र, इसके बारे में थोड़ा हमारे विस्तार के दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, आपने पूरा मेरा संघर्ष देखा है, किस तरीके से मैं न्याय की गुहार कर रही थी और जब तक मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था, मैंने एक शब्द भी पार्टी के बारे में नहीं बोला था। मैं 6 दिन तक इंतज़ार करती रही कि शायद न्याय मिलेगा, शायद न्याय मिलेगा। मैंने हर प्रक्रिया ज्वाइन करी। मैं जब प्रदेश अध्यक्ष के पास वहाँ गई और मैंने कहा कि आप मेरा बयान लिखित में ले लीजिए, तो उन्होंने मेरा लिखित में बयान लेने से भी मना कर दिया। मैंने 4 बार बोला, सर आप लिखित में लेके मुझसे रिसीविंग ले लीजिए। नहीं, आप जो बोलती रहेंगी मैं सुन रहा हूँ। उन्होंने मेरा बयान लेने से भी मना कर दिया। तो किस तरीके का न्याय की वो बात कर रहे थे मैं नहीं जानती, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरा प्रेशर था कि मैं सुशील आनंद शुक्ला के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर दूंगी और मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी कि मेरे साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ है। और ये प्रदेश अध्यक्ष की नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि जिस प्रदेश के वो मुखिया हैं और उनके कार्यालय के अंदर एक लड़की को अगर 3 आदमियों ने बंद किया तो तुरंत उन पर कार्रवाई हो। लेकिन लगातार मैं आज पूछना चाहूँगी, वो स्क्रिप्ट किसने उनको लिख के दी थी? क्या वो स्क्रिप्ट राहुल गांधी जी ने लिख के दी थी, प्रियंका गांधी जी ने लिख के दी थी, सचिन पायलट ने लिख के दी थी, जयराम रमेश जी ने लिख के दी थी, कि भूपेश बघेल जी ने लिख के दी थी, कि जिसके तहत मेरे इस आदमी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? और वो आज भी उस मंच पे बैठ के लगातार मीडिया को संबोधित कर रहा है, आज भी उस मंच पे बैठ के लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए स्टैंड ले रहा है। राधिका जी, आप लगातार 3 शख्स का जिक्र कर रही हैं, वो 3 शख्स का नाम बता सकती हैं आप? जी, कमरे में सुशील आनंद शुक्ला थे और सुरेन वर्मा थे और नितिन बंसाली थे। सुशील आनंद शुक्ला लगातार मुझे गाली दे रहे थे, अभद्रता कर रहे थे और इतनी गंदी गंदी चीज़ें उन्होंने मुझे बोली जो मैं आज भी सोच के कांप जाती हूँ। और उन्हीं के इशारे से वो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया गया। वो दरवाज़ा किसने बंद किया ये मैं नहीं जानती, क्योंकि उसमें उस समय ऐसी स्थिति थी कि मैं देख नहीं पाई और वो दोनों आके दरवाजे के आगे खड़े हो गए। मैम, अब जैसे आप कहती हैं कि ये जो प्रकरण हुआ उसके बाद आप शीर्ष नेतृत्व से लगातार न्याय की गुहार लगाती रही हैं, उस वक्त आपने कांग्रेस के किस शीर्ष नेतृत्व के से बात की? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जयराम रमेश जी, सचिन पायलट जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश मुखिया दीपक बैद जी, पवन खेड़ा जी, मैंने सबसे बात करी। कहीं से मुझे जवाब नहीं मिला। किसी ने मुझे कहा कि चुप रहो, किसी ने मुझे कहा कि ये क्या कर रही हो, वापस चले जाओ। भूपेश बघेल जी ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया कि छत्तीसगढ़ छोड़ दो। उनको ऐसी, यही मैं जानना चाहती हूँ कि ये स्क्रिप्ट कहाँ से लिख कर आई है कि जो लड़की सुबह शाम पार्टी के लिए काम कर रही थी और ये बात सबके सामने लेकर आई थी कि सुशील आनंद शुक्ला पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो ऐसे कौन लोग हैं जो ये स्क्रिप्ट रचे और कहाँ से? क्या दिल्ली के इशारे पे क्योंकि मैं राम भक्त हूँ इसीलिए क्या किस्सा मेरे साथ किया गया? ये आज वो बताए कि किस किस स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। राधिका जी, जैसे कल हमारे अमृत तिवारी जी, हमारे एडिटर, आपसे सवाल कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने पूछा था क्या आप बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं, तो उस वक्त आपने कहा था कि आप कांग्रेस के जो है एजेंडा चला रहे हैं। ऐसा क्या अब आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, अब क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, मैंने जैसा आपको कहा कि मैं अगर वहाँ से निकल के आज यहाँ तक आई हूँ तो वो सिर्फ इसीलिए आई हूँ क्योंकि मोदी जी की गारंटी की वहाँ सरकार थी, वरना कांग्रेस ने अपने गुंडों को मेरे होटल के बाहर तक भेज दिया था। जिस तरीके से मुझे कमरे में बंद कर दिया था और पूरी कोशिश करी थी मैं वहाँ से बाहर ना निकलूँ, वहाँ पे अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आज राधिका खेड़ा यहाँ खड़े होकर विस्तार न्यूज़ को ये इंटरव्यू नहीं दे रही होती। और ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कह रही हूँ। तो जिन लोगों ने रक्षा करने का काम किया और जो लोग जिनके घर में मैं पली बड़ी हूँ, 17 साल की उम्र से लेकर यहाँ तक का सफ़र मैंने पहुँची हूँ, जिन लोगों से जब मैंने न्याय मांगी, तो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी जी हो, सचिन पायलट जी हो, जयराम रमेश जी हो, कांग्रेस छत्तीसगढ़ की हो, किसी ने मुझे न्याय नहीं दिया। मैंने 8 दिन बहुत लंबा इंतज़ार किया। वापस आने के बाद भी 22 साल बाद अगर मैं ये पार्टी छोड़ के जा रही हूँ तो ये पार्टी को सोचने की ज़रूरत है कि 22 साल जिसने आपके साथ दिन रात काम किया उसको आपने इतना प्रताड़ित कर दिया, उसको आपने कमरे में 3 आदमियों ने बंद कर दिया और पार्टी चुप रह गई। तो ये किसकी स्क्रिप्ट पे काम किया जा रहा है? सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं रामलला के दर्शन करके आई। कांग्रेस पार्टी को मैम कौन सी बीमारी लग गई है? ये एक के बाद एक नेता जो है छोड़ के जा रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व कर क्या रहा है? शीर्ष नेतृत्व भूपेश बघेल जी के साथ कैंडी क्रश खेल रहा है। ये थी हमारे साथ राधिका खेड़ा जी। इन्होंने विस्तार से बताया कि इनके साथ क्या कुछ हुआ था, आपने देखा। और भी खबरों के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।